हम किसी ब्लैकलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, कार्टेल कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। ये बार बार हमें दोहरानी पड़ रही है सारी बात। मैन्युफैक्चरर को हम रिटेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, इन्होंने सारे दिए। क्यों दिए? इनकी क्या रिश्तेदारी थी? अब उस चीज से लोगों का दिमाग भड़काने के लिए, मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए ये नौटंकी करनी शुरू कर दी है कि हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है, हमारे लोगों को बोली लगाई जा रही है। इसका मतलब ये तो केजरीवाल साहब आप जानते हो कि आपका सारा सिस्टम, आपको भी विश्वास नहीं है, बिकाऊ है। ये मान लिया केजरीवाल ने कि आपका सिस्टम बिकाऊ है। उन्होंने फिर कहा मेरे छह विधायक गायब हैं। ये बात समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप आरोप उन पर लगा रहे हैं ध्यान भ्रमित करने का, कि वो पूरी कहानी गढ़ रहे हैं क्योंकि वो असली मुद्दे से ध्यान भ्रमित करना चाहते हैं। ये जो आबकारी नीति का मुद्दा है, उनका ये कहना है कि आप जनता का पैसा जो है वो लुटा रहे हैं ऑपरेशन कमल करने में, जैसे महाराष्ट्र में किया और सब जगह किया। तो आप ध्यान, ताकि कोई बढ़ती महंगाई का सवाल ना पूछ ले, इस वजह से आप ये सब करते रहते हैं। तो दोनों ही तरफ आरोप भ्रमित करने का है। आप देखो संकेत जी, भ्रमित करने का नहीं है, प्लीज। आपको भी और दर्शक तो समझ गए हैं दिल्ली के। मुझे ये बताइए, जब उनके ऊपर आरोप लगे, उन्होंने कहा हम रेफरेंडम के तहत, अन्ना हजारी के साथ कहा था, हम आम आदमी की चिंता करेंगे। अब उनसे दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि बताइए ओबराय होटल में क्या, आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो क्या वो बीगे मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम को जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अपने गिरबान में झांक नहीं रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाया, मैंने सवाल किया, आपने महाराष्ट्र को बीच में लेकर आए। हमने महाराष्ट्र में कब शिंदे के यहां रेड डाली जी, कब सीबीआई में उसको भेजा? और यह भी याद रखना चाहिए देश को, महाराष्ट्र की सरकार अलायंस शिवसेना के साथ बनाई गई थी, मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया था, और वो लोग एनसीपी के माध्यम से ठाकरे के बेटे बिक गए, और वो अपने बेटे को मंत्री बनाकर अपने मैनिफेस्टो को भूलकर उनके विधायक उनके साथ गए। शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, हमने किसी को डरा के नहीं कहा तुम जाइए, वरना मैंडेट हमें मिला, ज्यादा विधायक हमारे थे। तो अगर महाराष्ट्र की आपने बात कही है तो महाराष्ट्र की बात भी निकल के आती है संकेत जी, उपाध्याय जी। और दूसरा मैं फिर दोहराना चाहता हूं, अगर जैसे मैं दोहराना चाहता हूं, वो महात्मा गांधी की समाधि पर गए, महात्मा गांधी जी और उनकी आत्मा रो रही होंगी आज, राष्ट्रीय पिताजी की। अरे अन्ना हजारे के पास जाते ना, अन्ना हजारे से कहते अन्ना जी हमने बगैर भ्रष्टाचार की सरकार चला रहे हैं, बीजेपी वाले परेशान करें, एक बार हमारे लिए आइए। क्योंकि अन्ना हजारे जीवित है, वो तमाचा मार सकते थे, महात्मा गांधी तमाचा मारने के लिए कहां से आएंगे? इसलिए महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर बैठ गए कि पूरी मीडिया का डाइवर्सन रहेगा महात्मा गांधी की समाधि पर, और एक्साइज पॉलिसी को, लिकर पॉलिसी को लोग भूल जाएंगे। तो देखो, जो हजारों करोड़ रुपया खाया है भाजपा ने, अगर कहीं लेन देन किया, इनको फोन किया है, तो प्राइमा फेसी को कंप्लेंट करनी चाहिए। वो संवैधानिक पद पर हैं, आज तक क्यों नहीं कंप्लेंट कर रहे? वो अगर 6 विधायक खो गई तो उनके मां ने, पिता ने, किसी ने कंप्लेंट की थाने में जाकर, हमारे विधायक गायब हैं, उनका मर्डर न कर दिया जाए। अभी अगर किसी व्यक्ति कंप्लेंट करनी चाहिए ना, क्या मीडिया में जाकर बोलना है? तो देखो केजरीवाल साहब एक्सपोज हो गए हैं संकेत जी, आप भी समझ रहे हैं, पर मीडिया का 14 स्तंभ होने के नाते आपका दायित्व है कि जनता के भ्रम को दूर करने की। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, योगेंद्र यादव का इस सब मुद्दे के संदर्भ में, जिस तरीके से वो गांधी समाधि गए, अपने विधायकों को लेकर के गए, वो जो भाषण देते हैं, योगेंद्र यादव जो उनके साथ थे, उनके पुराने साथी थे, उनका ये कहना है कि ये छोटे मोदी हैं। इस बयान पर आप किस तरीके से जवाब देंगे कि किस तरीके से चीजों को घुमा देना है? यही तो ये चाहते हैं। हाँ। कि एक बड़े नेता के साथ नाम जोड़कर, योगेंद्र भी तो प्रताड़ित है ना बेचारा, हरियाणा से किसानों के नाम पे नौकरी करने की कोशिश की, किसानों ने धुतकार दिया, मैंडेट सब भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, उत्तराखंड में भी, गोवा में भी, यूपी में भी। तो इन लोगों को इनकी हैसियत पता लग गई। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल चलाने की कोशिश की थी। तो मेरा आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि एक सीरियल किलर है जो कि सरकारें मार रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक सीरियल किलर है। इसका आप जवाब किस तरीके से देंगे? देखो लोकतंत्र में कोई भी मरता है अपने कुकर्मों से मरता है, लोकतंत्र के अंदर। और निश्चित जब कोई ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। और केजरीवाल को दिल्ली के लोग कहेंगे भाजपा क्या कर रही है, 7 सीट भाजपा को जिता कर दी। भाजपा क्या कर रही है, कॉर्पोरेशन में 12 में 17 में केजरीवाल को हराकर उनको हमने मैंडेट दिया। और दूसरा संकेत जी, एक बात भी ध्यान रखने वाली है, केजरीवाल जी ने कभी भी भाजपा को नहीं हराया। वो शीला जी को हराया था 2013 में, शीला की कांग्रेस थी। पंजाब में हराया, कांग्रेस को हराया।
हमारे खिलाफ ही चुनाव में आए उत्तराखंड में तो 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई, यूपी में आए तो इनके 362 कैंडिडेट को नोटा से भी कम वोट मिली है और 368 पे जमानत जब्त हुई है। गोवा में आए तो गोवा में इनके 2/3 की जमानत जब्त हो गई। तो देखो बीजेपी ये मोदी जी के साथ नाम जोड़कर उनका नाम बड़ा करना चाहते हैं और कुछ नहीं है इनके पास, क्योंकि वो मोदी जी के साथ नाम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 0 से 9 टकराएगी, तो 0 तो 0 है, केजरीवाल तो 0 है, पता लग गई कैसे किस प्रकार एक लेकिन आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है और आगे मैं आपको बिल्कुल बुलाऊंगा और एक इस पर बड़ी विस्तार से डिबेट करेंगे कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से लड़ने की बात करती है लेकिन दरअसल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, कांग्रेस से असली लड़ाई कर रही है और उनका वर्चस्व जो है वो अपने में ले रही है। ये एक आपने एक जरूरी और महत्वपूर्ण बात बोली है। ये कुछ लोगों ने इस पर चर्चा भी की है गुजरात के संदर्भ में भी, तो इस पर विस्तार से आगे भी चर्चा करेंगे। पर बिदुरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू। जास्मिन शाह प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जास्मिन भाई, इससे पहले कि हम इस मुद्दे के बारे में बात करें, सीरियल किलर के बारे में बात करें, इस बात का जवाब दे दीजिए। अभी बिदुरी जी ने ये कहा कि आप बीजेपी से कहते हैं आप लड़ रहे हैं, पर दरअसल आप जहां जहां जाते हैं वहां आप असली में आपकी लड़ाई कांग्रेस से है, आप कांग्रेस को खा रहे हैं। गुजरात में भी आरोप यही है कि वहां वहां आप कैंडिडेट उतार रहे हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत है। साकेत, मैं ये सुन रहा था और मुझे बड़ी हंसी आई, टाके से मैं हंसा, क्योंकि 2020 का जो चुनाव था, है ना, 2020 का जो चुनाव था दिल्ली में, उसमें, हाँ, दिल्ली में, तब क्या हुआ था, अमित शाह जी खुद आ गए थे। 200 पार्लियामेंटेरियंस, एमपीज ऑफ बीजेपी हैड डिसेंडेड अपॉन दिल्ली। 20 से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स दिल्ली के गलियों में ये लोग अपने चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या हुआ, दिल्ली वालों ने उसे सिंगल डिजिट की सीट्स दी। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से कभी लड़ी नहीं है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा ये हंसी वाली बात है। और गुजरात में, चलिए हमने माना हम छोटी पार्टी है, अभी भी हमारे गुजरात में तो हमने केवल शुरुआत करी है। केजरीवाल जी ने केवल 2 महीने से गुजरात जाना शुरू कर दिया और आप देखिए नेशनल नैरेटिव क्या बन रहा है। केजरीवाल जी गुजरात में गए, प्रधानमंत्री की रेवड़ी पॉलिटिक्स, ये शब्द कभी डिस्कस नहीं हुआ था। गरीबों के लिए काम करना सौभाग्य की बात मानी जाती थी, आज ये रेवड़ी माना जाता है। दूसरी, ये पूरा एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा क्यों उठाया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी गुजरात जाने लगे और वो भी जब फेल हुआ तो ये जो बड़ा ऑपरेशन लोटस, जिसके लिए भाजपा ने अपनी एकदम एक्सपर्टीज बना रखी है और ऑपोजिशन आफ्टर ऑपोजिशन। जास्मिन शाह, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, देखिए अगर आप ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं, आपके 4-5 विधायक आकर के कह रहे हैं कि हमें 20-20 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन अभी तक ना तो मनीष सिसोदिया को किसने फोन किया उसकी जानकारी सामने आई है और ना ही इन विधायकों को किसने फोन किया और किसने ऑफर किया उसकी जानकारी आम आदमी पार्टी ने दी है। तो अभी तो ये दावा लगता है, वास्तविकता तब लगेगी जब आप नाम सामने करें। साकेत जी, समय आने पर सारे तथ्यों के साथ, सारी डिटेल्स के साथ ये हम जारी करेंगे और ये मानना मुश्किल नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने सदन में ये आंकड़ा रखा कि 277 एमएलए ऑपोजिशन सरकारों के भाजपा ने खरीदे हैं। कब से? 2014 से लेकर 2022 के बीच में 277। कितनी सरकारें गिराई है? 8 या 9 चुनी हुई सरकारें। ये वोट के माध्यम से नहीं गिराई है, वोट तो दे दिया जनता ने ऑपोजिशन गवर्नमेंट को। महाराष्ट्र में वोट दिया, बीजेपी को नहीं दिया, सरकार आज है बीजेपी की। मेघालय में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गोवा में 2017 में। तो हमने ये देखा है कि ये ऑपरेशन लोटस का इनका बहुत ही एक तगड़ा फॉर्मूला है, लेकिन इनको पता नहीं था कि अरविंद केजरीवाल क्या चीज है। उनको लगता है कि यहाँ पे भी हमारे एमएलए को 20 करोड़ 25 करोड़ दे देंगे तो आधे से ज्यादा एमएलए टूट जाएंगे, लेकिन आज ये साबित हो गया कि एक एमएलए भी नहीं टूटा। और ये देश की जनता के लिए है कि हर ऑपोजिशन पार्टी को भाजपा तोड़ पाई है। आधे से ज्यादा एमएलए इसमें से कांग्रेस के हैं, लेकिन आज तक एक भी आम आदमी पार्टी का एमएलए भाजपा नहीं तोड़ पाई, क्योंकि एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। काम लेकिन आम आदमी पार्टी के बहुत सारे एमएलए पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रहे थे, अगर आप 2017 के चुनाव की अगर बात करें। साकेत जी, इनमें से कई एमएलए को पता था कि इनको टिकट नहीं मिलने वाली थी। देखिए, हम परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी, अगर आप काम करेंगे, ये नहीं परवाह है कि आप कौन से परिवार से आए हो, आपके पीछे कितनी गाड़ियां घूमती हैं, कितने लोग घूमते हैं। अगर आपने जनता का काम नहीं किया, हम जनता से फीडबैक लेंगे। और कई ऐसे लोग जो कहते थे कि नहीं मुझे पार्टी के मुद्दों से इश्यूज हैं, उनको पता था कि उनकी टिकटें कटने वाली, इसलिए कुछ लोगों ने, ये होता रहता है राजनीति में। ठीक,
बहुत बहुत धन्यवाद जास्मिन शाह हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको कुछ बयान भी सुनाएंगे कि आज केजरीवाल ने क्या कहा। सीरियल किलर बोला है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जो सरकारों का मर्डर करती है। इन लोगों ने मिलके एक षड्यंत्र रचा कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए, दिल्ली की सरकार खत्म की जाए। ये दिल्ली की सरकार जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे। ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ, सारों ने इकट्ठा होकर ये षड्यंत्र रचा। विधानसभा बुला ली गई, हमें बड़ा अच्छा लगा कि अरे लगता है आज दूध का दूध शराब का शराब होगा। अब हंसिए मत, अब यही चल रहा है। लोग दूध का दूध पानी का पानी नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं भैया दूध का दूध शराब का शराब कर दो। बहुत हुआ। अब जब बहस होनी शुरू होती है तो उस पूरे विधानसभा के सत्र में शराब का सौ भी नहीं आता है। मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप दिल्ली के खजाने को घुमा करके आप लूटने के लिए पूरा चक्र रच दिए और जनता को बोलते हैं कि ये लोग 6-7 बोलते हैं कौन सा अमाउंट है, ये सारे अमाउंट दिल्ली की गरीबों के, दिल्ली की जनता के, दिल्ली के टैक्स पेयर्स की लूट है। इसलिए मैं आज ये कहने पे मजबूर हुआ हूं कि पहली बार ऐसा मोडस ऑपरेंडी हमने देखा जहां अरविंद केजरीवाल ने स्वराज से शुरू करते और अपराध राज पे आके टिक जाते हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दिल्ली में एक दंगल चल रहा है